हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी सच कहें तो काफी भारी भरकम लग सकती है ना? लेकिन ह्यूमन स्कल के इस कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को समझना, यकीन मानिए, इतना भी मुश्किल नहीं है। आज हम एक टॉप डाउन और निमोनिक ड्रिवन अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करके हर एक बोन को ऐसे मास्टर करेंगे कि आने वाले मेडिकल एग्जाम्स के लिए वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम कवर करेंगे 1. द स्कल्स बोनी आर्किटेक्चर, 2. मास्टरिंग द क्रेनियल बोन्स, 3. डीकोडिंग द फेशियल बोन्स, 4. सूचर्स यानी इमूवेबल जॉइंट्स और आखिर में 5. कोर फंक्शंस और रिव्यू। ये एक बहुत ही लॉजिकल जर्नी होने वाली है, एक मैक्रोस्कोपिक व्यू से लेकर नीचे स्पेसिफिक रीजन्स और फाइनल फंक्शनल सिंथेसिस तक। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, द स्कल्स बोनी आर्किटेक्चर। एक ब्रॉड नजरिए से देखा जाए तो स्कल सिर्फ हड्डियों का कोई रैंडम ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और मजबूत वॉल्ट है। 22, जी हाँ 22, ये एक बहुत ही फाउंडेशनल नंबर है जो हर फ्यूचर क्लिनिशियन को याद होना ही चाहिए। एक एडल्ट ह्यूमन स्कल में कुल 22 हड्डियां होती हैं। पूरा का पूरा ढांचा इन्हीं 22 हड्डियों के जुड़ने से बनता है। ये एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करती हैं जिसका क्लिनिकल इम्पैक्ट आगे चलकर रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। अब अगर इन 22 हड्डियों को डिवाइड किया जाए तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दो अलग अलग फंक्शनल कैटेगरीज में बढ़ जाती हैं। पहला हिस्सा है क्रेनियल बोन्स, जिनकी संख्या है 8, इसे न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है फेशियल बोन्स, जो 14 होती हैं, जिन्हें विसरोक्रेनियम कहा जाता है। तो 8 और 14 मिलकर हो गए 22। आगे की पूरी एनाटॉमी इसी बेसिक डिवीजन पर टिकी है। चलिए अब अपनी पहली मेजर कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, मास्टरिंग द क्रेनियल बोन्स। ये 8 हड्डियों का एक ऐसा स्ट्रक्चरल वॉल्ट है जिसे एक्सक्लूसिवली हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इन क्रेनियल बोन्स को डिटेल में देखें तो सबसे आगे है फ्रंटल बोन, जो माथा बनाती है। फिर 2 पैराइटल बोन्स हैं जो सिर के टॉप और साइड्स को कवर करती हैं, और 2 टेम्पोरल बोन्स जो कानों के पास होती हैं। अब ऑसिपिटल बोन पर खास ध्यान देना जरूरी है। स्कल के पीछे मौजूद इस बोन में एक बड़ा सा ओपनिंग होता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। यहीं से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। ये एक बहुत ही हाई यील्ड एनाटॉमिकल फीचर है। इसके अलावा बटरफ्लाई शेप्ड की स्फिनॉइड बोन होती है जिसमें सेला टर्सिका मौजूद है, और आखिर में इथमॉइड बोन। अब इन 8 हड्डियों को याद कैसे रखें? यहीं पर यह निमोनिक काम आता है। पेस्ट ऑफ 6 यानी PASTOF 6। P से पेराइटल, E से इथमॉइड, S से स्फिनॉइड, T से टेम्पोरल, O से ऑसिपिटल और F से फ्रंटल। 6 का मतलब है कुल 6 प्रकार की बोन्स। क्योंकि पेराइटल और टेम्पोरल दो होती हैं, बस इस एक निमोनिक से पूरा क्रेनियल वॉल्ट हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जब क्रेनियल वॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आते हैं सेक्शन 3 पर, डिकोडिंग द फेशियल बोन्स। विसरोक्रेनियम की तरफ फोकस शिफ्ट करते हैं, यानी वो जटिल हड्डियां जो हमारे चेहरे का शेप डिसाइड करती हैं। हमारे चेहरे का पूरा फ्रेम इन 14 हड्डियों से मिलकर बनता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे ऊपर 2 नेजल बोन्स हैं, फिर 2 मैक्सिला बोन्स हैं जो ऊपरी जबड़ा यानी अपर जॉ बनाती हैं। उसके बाद 2 जाइगोमैटिक बोन्स हैं जिन्हें हम चीक बोन्स के नाम से भी जानते हैं। इनके साथ ही 2 पैलेटाइन, 2 लैक्रिमल और 2 इंफीरियर नेजल कॉन्का बोन्स होती हैं, और आखिर में एक वोमर बोन और एक मैंडिबल। Now what's really interesting about this slide is कि मैंडिबल, जो हमारा निचला जबड़ा है, वो पूरे ह्यूमन स्कल में एक लौती मूवेबल बोन है। जी हाँ, बाकी सारी 21 हड्डियां अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं, पर मैंडिबल बोलने और चबाने के लिए मूव करती है। ये एक क्लासिक हाईली टेस्टेड ट्रिविया पॉइंट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। 14 फेशियल हड्डियों के नाम एक साथ याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ना? पर इस मेमोरेबल निमोनिक के साथ ये एकदम आसान हो जाता है। विर्जिल कैनॉट मेक माई पेट ज़ीब्रा लाफ। इस फ्रेज के हर शब्द का पहला अक्षर एक फेशियल बोन को दर्शाता है। वोमर, कॉन्का, नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, जाइगोमैटिक और लैक्रिमल। है ना कमाल का तरीका? हड्डियों को इंडिविजुअली समझने के बाद अब देखते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। सेक्शन 4, सूचर्स, इमूवेबल जॉइंट्स। आखिर ये 22 हड्डियों का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतनी मजबूती से एक साथ कैसे टिका रहता है? कुल 4 प्राइमरी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो इन हड्डियों को फ्यूज करके एक सॉलिड प्रोटेक्टिव हेलमेट बनाते हैं।
पहला है कोरोनल सूचर, जो फ्रंटल बोन को पीछे पैराइटल बोन से जोड़ता है। फिर है सैजिटल सूचर, जो दोनों पैराइटल बोन्स के ठीक बीच में होता है। तीसरा है लैम्डॉइड सूचर, जो पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन्स के पास होता है। और चौथा है स्क्वैमस सूचर, जो पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स को कनेक्ट करता है। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन टिप है। सूचर्स को जिग-जैग जॉइंट्स की तरह सोचें। सोचिए जैसे एक जिगसॉ पजल के टुकड़े आपस में इंटरलॉक होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये जिग-जैग पैटर्न सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देता है कि हड्डियां मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ लॉक हो जाती हैं, जो कि ब्रेन की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक व्यू पर वापस आते हैं। सेक्शन 5, कोर फंक्शंस और रिव्यू। एक डायनामिक और फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम इतना मैटर क्यों करता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि स्कल के इसेंशियल रोल्स क्या हैं। नंबर 1, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, ये फेस का पूरा ढांचा बनाता है। नंबर 3, ये चबाने और बोलने जैसे मैकेनिकल कामों में हेल्प करता है। और नंबर 4, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आंखें और कान, इनको सेफ रखता है। इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने से पहले चलिए एक फाइनल रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारे कोर नंबर्स बिल्कुल सीमेंट हो जाएं। टोटल बोन्स हैं 22, क्रेनियल बोन्स हैं 8, फेशियल बोन्स हैं 14 और मूवेबल बोन है सिर्फ 1, जो है मैंडिबल। फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इन फैक्ट्स का हमेशा फिंगर टिप्स पर होना बहुत जरूरी है। तो अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल, अगर इस परफेक्टली बैलेंस 22 बोन आर्किटेक्चर में एक सिंगल फ्रैक्चर हो जाए तो इसके क्लिनिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? क्या ये ब्रेन पर खतरनाक प्रेशर बनाएगा या फेशियल मूवमेंट्स को हमेशा के लिए बदल देगा? इस क्लिनिकल थॉट के साथ हम आज का ये एनाटॉमी एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।